दोस्तों, हम भारतीय बहुत सारे रीति रिवाज करते हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाई गई रस्में वैसे ही करते आ रहे हैं। ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हमें लगता है कि हम भारतीय ही इन रीति रिवाजों को करते हैं, परंतु ये सारी दुनिया में प्रचलित हैं। इन सब रस्मों रिवाजों को हम यूं ही करते आ रहे हैं या इनका कोई वैज्ञानिक कारण भी है। आज के पढ़े लिखे बच्चे इन्हें अपनाने में आनाकानी करते दिखते हैं। इन रस्मों रिवाजों में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी ये परंपराएं सदियों से यूं ही चली आ रही हैं, जैसे बड़ों के पैर छूना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, मंदिरों में घंटी बजाना, माथे पर टीका लगाना आदि। इन सब के पीछे की असल वजह जाने बिना हम इन सब रस्मों को निभाते आ रहे हैं। इन सब धारणाओं के पीछे का असल कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आपको हमारे रीति रिवाजों, बुजुर्गों और धर्म पर गर्व महसूस होगा। हाथ जोड़कर नमस्कार करना। अक्सर हम भारतीय आपस में मिलते समय एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्ते बुलाते हैं। इस तरह हम सामने वाले को आदर और सम्मान देते हैं। ऐसा करना आपको हमारे कल्चर का हिस्सा लगता होगा, और ये सच भी है। इसके साथ साथ हाथ जोड़कर नमस्ते करना हेलो या हैंडशेक करने से ज़्यादा बेहतर है। विज्ञान के अनुसार हाथ जोड़ते समय हमारी उंगलियों के टिप भी आपस में टकराते हैं। ये टिप एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरह काम करते हैं। जब हाथों को आपस में प्रेस किया जाता है तो दबाव की वजह से इसका असर हमारी आँख, कान और दिमाग पर पड़ता है। ऐसा करने से हम सामने वाले को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाते हैं। नमस्ते करने से हम हैंडशेक करने से भी बच जाते हैं, क्योंकि हैंडशेक करने से हाथों के बैक्टीरिया एक्सचेंज होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण संक्रमित बीमारियों को फैलने का कारण बनता है। कोरोना काल के बाद तो भारत का नमस्ते करना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया और बाकी लोग भी ऐसा करने लगे। माथे पर टीका लगाना। हर भारतीय द्वारा मंदिर में पूजा के बाद माथे पर टीका लगाया जाता है। हमें लगता है ये हमारे धर्म और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। हमारे धर्म में माथे पर टीका लगाया जाता है, वो भी दोनों आईब्रो के बीच। इसमें कुछ खास रहस्य ज़रूर है। लाल टीके को एनर्जी वर्धक माना जाता है। कहा जाता है माथे पर लाल टीका लगाने से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है और इससे हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। माथे के सेंटर में टीका लगाते समय पड़ने वाले दबाव से हमारे चेहरे की मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलर बढ़ जाता है और मांसपेशियों को ऊर्जा मिलती है। हाथों पर मेहंदी लगाना। हमारी संस्कृति में ब्याह उत्सव और सावन के महीने में भारत में लड़कियां और औरतें अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, जो कि हर शगुन के काम में शुभ मानी जाती है। मेहंदी में मेडिटेशनल गुण होते हैं। विवाह के समय दुल्हन काफ़ी नर्वस और कई बातों से चिंतित होती है, जिससे वो तनाव में आ जाती है। मेहंदी इस तनाव से काफ़ी हद तक छुटकारा दिलाती है। त्योहारों के समय भी मेहंदी लगाने से तनाव कम हो जाता है। नदियों में सिक्के फेंकना। हम देखते हैं कि आमतौर पर हम भारतीय किसी भी पवित्र नदी में कोई विश मांगकर उसमें सिक्के फेंकते हैं। ये सब हमें अनलॉजिकल भी लगता है। कई पढ़े लिखे लोग इसे महज अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ लोग इसे सही मानते हैं। इस अंधविश्वास समझे जाने वाली परंपरा से हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वज चिकित्सा और आयुर्वेद के बारे में कितनी जानकारी रखते थे। पुराने समय में सिक्के कॉपर यानी तांबे से बने होते थे। ये कॉपर हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम लोग आज घरों में पीने वाले पानी के लिए कॉपर के यूज़ को समझ गए हैं। ये सिक्के पानी में फेंकने से कॉपर के एलिमेंट्स पानी में मिल जाते थे और यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और इसकी वजह से लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था। लेकिन आज के समय में ये महज एक अंधविश्वास है, क्योंकि आज के समय में सिक्के स्टील या मेटल से बने होते हैं और आज तो हम लोग नदियों की बजाय फिल्टर का पानी यूज़ करते हैं।
मंदिरों में घंटियां बजाना। मंदिरों में पूजा पाठ के दौरान या आने वाले श्रद्धालु वहां घंटियां ज़रूर बजाते हैं। ये भी हमारी एक धार्मिक परंपरा ही है। क्या इसके पीछे भी कोई विज्ञान है? घंटियां बजाने में लोगों की आस्था जुड़ी होती है। कहा जाता है मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाने से हमारे अंदर दैवीय शक्तियां प्रवेश करती हैं और हमारे अंदर मौजूद राक्षस शक्तियां हमारे शरीर को छोड़ देती हैं। इस तरह से हमारा शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। लेकिन घंटी बजाने के पीछे कई सारे वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे घंटी को कुछ मेटल्स और एलॉय से मिलकर बनाया जाता है, इसलिए घंटी बजने से हमारा माइंड बैलेंस हो जाता है, जिससे हम शांत महसूस करते हैं। घंटी के बजने के बाद उसका साउंड 7 सेकंड तक रहता है, जिससे ये साउंड हमारे शरीर के 7 चक्रों को टच करता है, जिससे हम रिलैक्स महसूस करते हैं। हमारा दिमाग और ज़्यादा मजबूत और बेहतर होकर और ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। घंटे के बजने के बाद जो इन्वायरमेंट बनता है उसमें हमारा मन पूजा में और ज़्यादा लगता है, जिससे हम भजन और बोले जा रहे मंत्रों में लीन होकर भगवान से जुड़ जाते हैं। इससे भगवान से हमारी कनेक्ट करने की पावर बढ़ जाती है। उत्तर दिशा में सर करके ना सोना। हमने अक्सर अपने बड़ों को ये कहते सुना है कि उत्तर दिशा की ओर सर करके नहीं सोना चाहिए, और हमें लगता है कि ये अंधविश्वास है। लेकिन हमारे शरीर का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी तरह हमारी धरती का भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उत्तर दिशा में सर करके सोने से हमारे शरीर और धरती का मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो जाता है, और इस कारण हमारे शरीर का मैग्नेटिक फील्ड इरेगुलर हो जाता है। इस कारण हमें ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत हो सकती है। इरेगुलरिटी की वजह से हमारे दिल का काम बढ़ जाता है, जिस वजह से दिल पर दबाव बढ़ जाता है और हमारे शरीर में मौजूद आयरन दिमाग की ओर जाना शुरू हो जाता है। इससे सर में दर्द होने लगता है। कान छिदवाना। कान छिदवाना भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है। लड़कियां पुराने समय से ही कानों में सुंदर झुमके पहनती आ रही हैं। कान छिदवाने का मेन मकसद तो झुमके पहनना ही है, लेकिन विज्ञान के मुताबिक कान छिदवाने से हम ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं और हम सही डिसीज़न लेने के काबिल बनते हैं। कान छिदवाना हमें बहुत ज़्यादा बोलने और असभ्य व्यवहार करने से भी दूर रखता है। पीपल के पेड़ की पूजा करना। हमारे देश में बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिनकी सदियों से पूजा की जाती है। इनमें से पीपल के पेड़ की पूजा करना काफ़ी प्रसिद्ध है। ज़्यादातर पेड़ दिन के समय ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन पीपल और तुलसी दोनों ऐसे पेड़ हैं जो दिन और रात दोनों समय पर ही ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। शायद इसी वजह से पीपल और तुलसी दोनों की पूजा की जाती है। घर के आंगन में तुलसी का पेड़ लगा उसकी भी पूजा की जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे कल्चर में जो भी परंपराएं निभाई जाती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न भी है। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत ही समझदार थे, जो उन्हें इतनी सारी जानकारी थी, इसलिए ये सब रीति रिवाज फालतू नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल कारण ज़रूर है। इसलिए हमें अपने देश के कल्चर और परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इनमें से आपको कौन सा रीति रिवाज करना अच्छा लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।